अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप तमाम लोग। अच्छा, लास्ट वीक आपसे गपशप हुई थी और आपको कुछ डिटेल बताई थी टूर के बारे में। और काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था, स्टिल अभी पूछ ही रहे हैं कि कब आ रहे हैं और क्या हो रहा है और क्या क्या होगा। तो उसका लिए मैं आपको बता दूं कि टूर के लिए जो है इंशाल्लाह 29 को जो है हम लाहौर में होंगे। और लाहौर में रज़ा हॉस्पिटल में डिटेल जो है वो तो आप को यहाँ पे फेसबुक पे मिल जाएगी या कॉल करेंगे तो भी मिल जाएगी। और उसके बाद जो है फर्स्ट को हम सियालकोट में हैं, एंड सेकंड को फैसलाबाद में है, एंड थर्ड मार्च को जो है हम पिंडी में हैं। और जो हमारे पुराने वेन्यूज़ हैं हम वहीं पे होंगे, और जो नए लोग हैं जो जानना चाह रहे हैं कि हम कहाँ पे होंगे तो वो फेसबुक के ऊपर डिटेल है, वो उसको फॉलो करते हुए वहाँ पे आ सकते हैं। और साथ साथ जो है आप अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं। एक चीज़, बहुत सारे सवाल थे लोगों के, लोग थोड़ा सा हो रहे थे कि शायद मेरी टीम ने एक चीज़ लगाई थी और ये कहा था कि जितनी भी कंसल्टेशन होगी, जितने भी पेशेंट्स आएंगे कंसल्टेशन के लिए, उनके लिए जो है हमारा अपना मेरा अपना बना हुआ जो है फेस वॉश एंड शैम्पू जो है वो उनको गिफ्ट किया जाएगा। इसलिए कि लोग बहुत चाह रहे होते हैं कोई एक ऐसी चीज़ जो कि मेरी अपनी बनाई हुई हो, तो वो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको मिलेगी। उसके अलावा जो है बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, और हमेशा ये होता है कराची वालों के लिए इतनी सारी ऑफर्स आती हैं, पंजाब वालों के लिए कुछ नहीं होता। तो अब जो हम आ रहे हैं तो वो तमाम ट्रीटमेंट्स, उसमें जो ट्रीटमेंट हम कराची में करते हैं वो तमाम ट्रीटमेंट आपको इंशाल्लाह पंजाब में लाइक लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट एंड पिंडी में मिलेंगे। और उन पे डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट कितना है वो टीम ने लगाया हुआ, वो पेज के ऊपर लिखा हुआ है, आपको अंदाजा हो जाएगा कितना, 40%। 40 ट्रीटमेंट्स 40%। ओके, 40 ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम लेके आ रहे हैं, एंड 40% ईच ट्रीटमेंट के ऊपर डिस्काउंट है। वालेकुम अस्सलाम। और इसके अलावा जो है बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, चीज़ें आप देख रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो कि टिप्स चाह रहे होते हैं, रेमेडीज चाह रहे होते हैं, उनको मैं कहूँगी कि हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो कीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे आपको उसमें जो आप टोटके रेमेडीज चाहते हैं, होम रेमेडीज चाहते हैं, वो तमाम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। वो तमाम देखिए। और अभी सवाल आपको देख रही हूँ तमाम लोगों को, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अपने तमाम देखने वालों से, लाइक फेसबुक वालों से भी, इंस्टा वालों से भी, कि थोड़ा सा जजमेंटल कम होना चाहिए। हर आदमी अपनी लाइफ जी रहा होता है, अपने अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहा होता है, और सब ने अपना हिसाब किताब भी खुद ही करना है। तो मुझे तो हैरत होती है कि क्रिटिसाइज करने के लिए इतना टाइम कहाँ से ले आते हैं। यहाँ पे लोगों के पास खाने का और सोने का टाइम नहीं होता है। लेकिन बहरहाल जो भी कर रहा है वो उसका मसला है। लेकिन अगर मैं दुपट्टा कैसे पहन रही हूँ या नहीं पहन रही हूँ, मैंने ग्लासेस कैसे लगाए हैं, ये बहुत सारे इश्यूज हैं, वो मेरा मैटर है। आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग ख्याल रखते हैं, बताते हैं, लेकिन हर चीज़ में बुराई तलाश करने वाला जो है ना खुश या सुकून से नहीं रहता। खुश रहें, खुश रहने दें। कोई ऐसी चीज़ होगी अल्लाह ना करे जो आपको हर्ट कर रही है, उसके लिए हमें ज़रूर बताएं, हम उसकी एहतियात करेंगे, वो हमारा फ़र्ज़ है। बाकी हम क्या कर रहे हैं, लाइक हम कैसे रह रहे हैं, इसमें हर किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लगती है, एक्चुअली मेरी टीम का था कि मैं ज़रूर ये बात करूँ, किसी को कोई चीज़ बुरी लगती है तो उनसे मैं यही कहूँगी कि भाई आप ना देखिए, आप उसके ऊपर फॉलो ना कीजिए, इसलिए कि ये आप जो है ये आपका अपना मसला है कि आपको देखना है या नहीं। प्रोग्राम नहीं है ये असद एंड सादिया, ये मेरा क्लिनिक है रसास वाला। मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपने कमरे में, अभी नाश्ता करके उठे हैं हम लोग, और कुछ चीज़ें थी, कुछ अपने ट्रीटमेंट्स के बारे में बताना था, टूर के बारे में बताना था, कुछ चीज़ें आपको जवाब देनी थी, तो वो मैं बता रही थी। अच्छा, स्किन ग्लो का पूछे, अभी बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है स्किन ग्लो के लिए जो कि आपको हम बना के अभी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत ज़बरदस्त सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। बिल्कुल जैन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसलिए कि हमें खुश रहना चाहिए और हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और लाइक अगर मैं चश्मा लगा रही हूँ, कैसा लगा रही हूँ, या मैं अगर दुपट्टा किस तरह से पहन रही हूँ, या मैं नहीं पहन रही हूँ, या मैं कुछ और भी कर रही हूँ, तो ये मेरा मैटर है। मेरे अगर मतलब सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी एज भी पता है, मेरे बच्चों के बारे में पता है, मेरी एज, मेरी स्किन पे लाइन भी आ रही है, स्किन सैगिंग भी हो रही, तो मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना है अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है।
और उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत है। इलाज करने का मतलब ये नहीं, हार्ट पेशेंट को ये नहीं हो सकता कि उसको हार्ट का मसला ना हो, या कोई ऐसा जो डॉक्टर है ये नहीं जिस चीज़ की वो स्पेशलिटी है कि उसको वो मसला ना हो सकता है। मसला होना और एज फैक्टर दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहरहाल ये तो छोटी मोटी बातें, छोटी सी चीज़ें, आप अपने लोग हैं तो आपसे डिस्कस कर लेते हैं और बात कह देते हैं, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। आप का खुलूस, आपकी मोहब्बतें सर आँखों पे। छोटी छोटी चीज़ें मुझे पूछा था तो एक दो चीज़ें बता दूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 11 साल के बच्चे को खासकर वो हुआ है, लेकिन 11 साल के बच्चे को मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि 11 साल की एज में कोई भी इस्तेमाल चीज़ करवाई जाए, इसलिए कि तकरीबन अराउंड 18-19 ईयर्स तक तो आप बच्चों को उनको छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ने दीजिए, स्किन का ख्याल रखें, लेकिन वाइटनिंग कैप्सूल्स ये तमाम चीज़ें बच्चों को नहीं देनी चाहिए। उनकी डाइट का ख्याल रखें, उनके फूड का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। हुमैरा आप सवाल कर रही हैं और बड़ा अजीब सा सवाल आप यहाँ पे कर रही है, तो आपको नेट पे तमाम चीज़ें मिल जाएगी, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। और स्किन ग्लो के लिए अभी जो स्ट्रॉबेरीज आई हुई, कल भी मैंने शो में बताया था कि उसका जो है आप स्मूदी बना के पीना शुरू कर दीजिए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके अलावा किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है या रफ हो रही है, उसमें मतलब लाइक ग्लो नहीं है, तो बादाम ले लीजिए, कड़वे बादाम लीजिएगा, कड़वे बादाम ले लीजिए, चिरौंजी ले लीजिए, इन दोनों का पाउडर बना लीजिए। इसको जो है फ्रेश दूध में मतलब फ्रेश मिल्क में मिला के आपने रात को लगाना है, मसाज करना है, मॉर्निंग में वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह स्किन बहुत ग्लो करती है, बहुत फ्रेश हो जाती है, हल्के फुल्के निशानात भी ख़त्म हो जाते हैं। एंड ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे आई साइड के लिए देखिए जाहिर सी बात है, अगर एज कम है तो बच्चों के वो ख्याल रखें कि उनको गाजर खिलाना है, विटामिन ए का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, सौंफ, मिश्री, बादाम और दखनी मिर्च, ये आई साइड के लिए बहुत अच्छा है, इससे आंखें कमज़ोर नहीं होती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वीक है तो बच्चे को चश्मे लगाइए और चेकअप करवाते रहिएगा। दांतों की कैविटी के लिए देखें बहुत आसान सा जो हमारे नुस्खा इस्तेमाल होता है, चमेली के जो पत्ते होते हैं उसको उबाल लीजिए और उसके बाद जो है आपने उससे जो है ना कुलिया करनी है दिन में 2 बार, तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा दांतों की सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मिसवाक कर सकते हैं तो मिसवाक करना चाहिए, तो भी आपको फ़ायदा होगा। फ्लू और खांसी 3 मंथ्स के बेबी के लिए देखो 3 मंथ्स का जो बेबी है उसको मैं कोई भी मेडिसिन नहीं दे रही होती हूँ, लेकिन अगर ऐसा है तो उसमें आपने सिर्फ उसका बाम जो है, बेबी बाम आते हैं, नहीं तो आपने पेट्रोलियम जेली लेनी है या सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें यूकलिप्टस ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है एंड मिंट ऑयल है, इसको मिलाइए और इसको मिला के आप तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने पेट्रोलियम जेली ली है और 10-10 कतरे तीनों ऑयल्स के डाले हैं, इसको मिला के आप रख लीजिए और ये बच्चे के लेग चेस्ट के ऊपर मसाज कीजिए, हल्की सी स्टीम दीजिए कि माँ स्टीम लेगी तो उसको भी फ़ायदा होगा, उसको भी स्टीम पहुँचेगी, उसको अपने साथ रख के। साथ साथ जो है फ्लू और खांसी के लिए देखें 3 मंथ्स का बेबी, जब तक बेबी कुछ खाना नहीं शुरू करता, हम मतलब मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रही होती, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि वो क्या ड्रॉप्स दे रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें होती हैं 3 मंथ्स तो बहुत कम है, अगर थोड़ा बच्चा 6-7 मंथ्स का होता है तो उसको हम डिफरेंट चीज़ें दे रहे होते हैं। शहद लाजमी खिलाया करें बच्चों को, चटाया करें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। और एंड इसके अलावा फ्लू और खांसी का मैंने आपको बताया, इसलिए कि बच्चों को, छोटे बच्चों को इस तरह की रेमेडीज़ हम इस्तेमाल नहीं करवाते, खासकर जब वो खा ना सकें। खांसी के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक छोटा सा आपको सर्दी का मौसम ऑलमोस्ट चला गया है, शलजम आती है, शलजम को आपने छील के बारीक बारीक टुकड़े करके उसको आपने पकाना है पानी डाल के, और इतना पकाना है कि वो जो है आपका लाइक शलजम उसी के अंदर घुल जाए। पकते हुए थोड़ा सा उसमें अलसी डाल देंगे, अलसी को पाउडर बना के डालेंगे। लाइक आपने 2 शलजम ले लिए, उसका आपने बारीक बारीक काट के पानी में डाला है, पानी तकरीबन 2 से 3 ग्लास लेंगे, उसमें आपने अलसी का पाउडर 1 टीस्पून डालना है, शहद तकरीबन 2 टेबल स्पून डालना है, इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। जब बिल्कुल जो है शलजम घुल जाएगी उसके अंदर आपने मिक्स कर लेना है। देन उसके बाद जो है आप उसको कपड़े से छान लें या छलनी से छान लें। कपड़े से छानना अच्छा, वो गाढ़ा सा पेस्ट सिरप सा बन जाएगा, ये आप स्टोर करके रखें, फ्रिज में रखें। जिसको भी खांसी होती है सुबह दोपहर शाम 1 टीस्पून ये आपने पिलाना है, इससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत जल्दी आराम आता है। एंड
इसके अलावा 29 एज है, फेयर कलर चाहिए, ऑर्गेनिक हमारे वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं, वाइटनिंग क्रीम बहुत अच्छी आ रही है, आपके लिए तैयार हो रही है। एक ऐसी क्रीम जैसे आप चाहते हैं, जैसे कि रिसर्च चलती रहती है, नई नई चीज़ें बन रही होती हैं, तो इंशाल्लाह जैसी क्रीम आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। वालेकुम अस्सलाम। पिगमेंटेशन आफ्टर स्किन बर्न ड्यू टू सन। अच्छा, पिगमेंटेशन अगर स्किन बर्न हो गई तो कोकोनट मिल्क बहुत अच्छा है सन टैनिंग के लिए, और ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट जो है, ग्रीन टी बहुत अच्छी है। आपने टी बैग जो है वो रखना है फेस के ऊपर, या ग्रीन टी लाइक हरी जो कहवा होता है वो आप बना लीजिए। देन उसके बाद जो है उसके बाद आपने करना क्या, उसको उस कहवे को आपने स्प्रे करना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए उसको छोड़ देना और फिर प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है। वालेकुम अस्सलाम। सर्जरी है, प्लीज़ गाइड मी कर। यूट्रस की सर्जरी हुई है तो कोई मसला नहीं है, जो अपने डॉक्टर ने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, जो तमाम लोग जिनको यूट्रस का इशू है, हार्मोन्स का इशू है, जो कंसीव करना चाह रहे हैं, मैंने लास्ट भी आपको बताया था, तो इंशाल्लाह उनके लिए अब ऐसी दवा बहुत मतलब रिसर्च के बाद जो दवा बनी है और बहुत हमारी आजमूदा दवा है, चल रही है, तो वो उन तमाम खवातीन के लिए हुबे नूर हुबे कंदाहारी के नाम से वो दवा मौजूद है, वो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगी। वो लोग जिनके बच्चे नहीं रहते, जिनको 18 का मर्ज होता है, उनके लिए वो दवा बहुत इफेक्टिव है। और वो लोग ऐसे भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं जैसे कि औलाद अल्लाह की देन है, चाहे वो जिसको चाहे बेटे देता है, जिसको चाहे बेटियां देता है, और जिसे चाहे वो दोनों से नवाजता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जी कुछ हो कि हम बेटियां बहुत हैं और बेटा हो जाए, तो उनके लिए भी एक ऐसी मेडिसिन है कि अगर इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहते तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना ज़रूर नवाजता है। ये तमाम दवाएं हम पंजाब में लेके आएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों के लिए मौजूद होंगी पूरे 4 शहरों में, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद एंड पिंडी। अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा जो है एंटी एजिंग क्रीम के पैसे, अच्छा वो आपको भी टीम बता देगी। टायर्ड आइज के लिए जो है क्यूकम्बर बहुत अच्छा है, पोटैटो स्लाइसेस बहुत अच्छे हैं, नहीं तो बादाम का तेल रात को रोज़ाना लगाइए, वो बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, वो भी लोगों ने पूछा था, शायद कुछ दिन पहले कोई मसला हुआ था कि हेयर डाई के लिए हमारा जो हेयर डाई है, पीपीडी फ्री हेयर डाई है, वो जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको एलर्जीज होती हैं। कलर शेड में कोई इशू आ रहा था, अभी आपको टीम नए कलर्स बता देगी। वो पीपीडी फ्री जो जिनको एलर्जी का मसला है, तो वो पीपीडी फ्री कलर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उनको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत सारे सवाल मैं एक दफ़ा पढ़ लूँ। कौन सी क्रीम है, वो तमाम चीज़ें आपको मैं इंशाल्लाह बता दूँगी। एक्नी बहुत है एंड ठीक है, एंड वाट्स के लिए, अच्छा वाट्स का भी इशू है, जिनको भी वाट्स का इशू रहता है उनको विटामिन ई का इस्तेमाल करना चाहिए। प्राइस, अच्छा औलाद नरीना के लिए ठीक है, वो जो आपका कोर्स होता है वो रिपोर्ट्स देखने के बाद, आपकी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद वो आपको बता देंगे। एंड जो भी चीज़ें हैं आपने सिर्फ ये करना है कि आप उसमें जो है इनबॉक्स कर दीजिएगा। और बाल अगर आपके बहुत रफ़ हैं तो हेयर ऑयल आपने इस्तेमाल करना है। उसके अलावा देसी घी जो है हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। स्किन टैग्स को जो है आपने रिमूव करवा सकते हैं, नहीं तो नौशादर जो है उसको पानी में घिस के वो लगा दें, तो उससे भी स्किन टैग्स जो है झड़ जाते हैं। कुछ मेडिसिन भी आती हैं एंड वर्टिलिगो के लिए मैं आपको बताऊं, अब गर्मी भी आ रही है, आपने मिश्री एंड धनिया जो है उसको पीस के रख लेना है, सुबह दोपहर शाम आधा आधा चाय का चमचा खाना है, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके अलावा कपिंग करवाइए, कपिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बहुत सारे इश्यूज़ के लिए। एंड वो लोग जो पूछना चाह रहे थे कि जो शियाटिका जिनको मसला है, शियाटिका के साथ साथ जो है थोड़ा सा और उनको लाइक बॉडी में कोई नर्व्स का इशू है, उनको सर्वाइकल है, उन फ्रोजन शोल्डर, उन तमाम लोगों के लिए भी रसास फदा में वेन थेरेपी होती है, तो वो भी आप जो है आके करवा सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं।
बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, इनके तमाम के जवाब आपको इंशाल्लाह दूंगी। अभी मेरी रिकॉर्डिंग होने वाली, रिकॉर्डिंग करनी है मुझे, तो रिकॉर्डिंग से फ्री होके जब तक टीम आपको तमाम चीज़ों के जो है जवाब दे देगी। क्लिनिक का नंबर जो है 021345516764 है। एंड क्लिनिक का एड्रेस अभी आपको जो है टीम बता देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगेन एक रिक्वेस्ट करती हूँ, खुश रहें, खुश रहने दें। क्रिटिसाइज़ करने के बजाय खुशियाँ तलाश किया करें, अच्छी चीज़ें तलाश किया करें, अच्छी चीज़ों को डिस्कस किया करें। खुश रहने के लिए खुशियाँ देना भी बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ बुराइयाँ या सिर्फ खामियाँ तलाश करने से कोई मतलब ज़िंदगी नहीं गुजर सकती है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पंजाब वालों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी और आ रहे हैं हम आपके शहर। अगर कोई ख़ास चीज़ आप जानना चाहते हैं, कोई ख़ास ट्रीटमेंट के बारे में या कोई ख़ास ट्रीटमेंट है, तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। एंड मिलना ना भूलिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों से मिल के और आप लोगों के मसाइल हल करके। तो इंशाल्लाह लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, एनपीटी में आप लोगों से मुलाकात होगी। मौसम कैसा है ये ज़रूर मुझे बताइएगा। सियालकोट का मौसम कैसा है, लाहौर का मौसम तो मुझे पता है कि मेरी बेटी दामाद वहाँ पे है। एंड फैसलाबाद का मौसम कैसा है और पिंडी का मौसम कैसा चल रहा है, ताकि उसी हिसाब से मैं अपने जो है, मैं और मेरी टीम जो है अपने कपड़े उसी हिसाब से रख लें, तैयारी हम वैसे ही करें। ये ना हो कराची के हिसाब से उठ के आ जाए और वहाँ पे सर्दियों, कराची में तो शदीद गर्मी हो रही है। एनीवेज, जो सवाल आपके हैं तमाम के जवाब देंगे। और कोई चीज़ आप जानना चाह रहे हैं, कोई रेमेडी देखना चाह रहे हैं, कोई ख़ास चीज़ पूछना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसमें उसको आप फॉलो कीजिए। और क्या देखना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए आपने कमेंट करना है, चाहे यूट्यूब के चैनल पे कीजिए, चाहे इंस्टा पे कीजिए, चाहे आप यहाँ पे कीजिए। और साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।